कक्षा 10वीं का पेपर 21 मार्च वाला 75 अंक अब आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पर लो बन जाओ टॉपर और लो बन जाओ टॉपर और टॉपर अब इस प्रकार से नहीं बनते। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों के जवाब दे दिए तो आप एक टॉपर की कैटेगरी में ही आते हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा 10वीं विज्ञान किस प्रकार 21 तारीख को आपका पेपर आने वाला है। पेपर कैसा रहेगा, पेपर में क्या आने वाला है, इस सब की बात हम करने वाले हैं आज के वीडियो में और पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे हम। तो आइए विद्यार्थियों, क्या आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को कर लिया है कंप्लीट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार इस क्लास को सभी को शेयर कर दीजिए और जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? तो चावल, आलू, ज्वार, चना, 4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है उसका नाम है चना। याद रख लीजिएगा, याद रख लेना, नहीं तो अगर आपने लगा दिया कार्बोहाइड्रेट का स्रोत चना है तो सीधा 1 नंबर कम। तो यहाँ पर आपने जो सपना देखा है वो क्षण से टूट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा, कार्य, शक्ति, ऊष्मा। तो इसमें आंसर आपका शक्ति हो जाएगा। शक्ति आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सहनीय ध्वनि है। अधिकतम सहनीय जो ध्वनि है वो क्या है? 0 dB, 10 dB, 60 dB, 120 dB। तो यहाँ पर dB मतलब डेसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतर हम कितनी ध्वनि को सहन कर सकते हैं अधिक से अधिक? तो 120 dB आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मैट्रिक पद्धति लागू की गई। देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि भारत में मैट्रिक पद्धति जो है वो कब लागू की गई? तो सन 1960, सन 2000, सन 1956, सन 1970। तो आपको एक ही बात याद रखना है, भारत में जो मैट्रिक पद्धति है वो 1960 में क्या की गई थी? लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, रुधिर एक उत्तक है। रुधिर एक उत्तक है। कैसा उत्तक है ये? एपिथीलियमी, पेशी, संयोजी, तंत्रिका। तो इसमें आपका जो रुधिर एक उत्तक है वो संयोजी उत्तक हो जाएगा। गलत नहीं करना है, ध्यान पूर्वक पूरा पेपर का आपको हल करना है। एक क्वेश्चन करा तो जब बिल्कुल है ना, जिस प्रकार से पानी से बाहर मछली निकलती है और वो तड़पने लगती है, जैसे ही आप पेपर देकर बाहर निकलोगे और आपको पता चलेगा कि 1 नंबर हमारा कट गया यहाँ पर, तो उसी प्रकार मछली की तरह तड़पोगे। क्योंकि बड़ी ही कठिनाई के साथ और बड़ी ही मेहनत अगर करते हैं तो 75 में 75 मार्क्स आते हैं। तो उसी प्रकार हम आपके लिए एक से एक सेट लेकर आ रहे हैं जिनके माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो रासायनिक जो परिवर्तन है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है भैया। देखिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों की फसलें हैं। तो ये जो जितने भी नाम लिखे हैं यहाँ पर 4, ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें जो फरवरी मार्च में क्या करी जाती है? काटी जाती है। अप्रैल तक भी जाती है कटने में, ठीक है। तो ये जो फसलें होती है रबी की फसल होती है। कार्य का एसआई मात्रक होता है। तो कार्य का अगर हमें एसआई मात्रक की बात करेंगे बच्चों तो जूल आपका क्या होगा? इसमें आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम
कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा, CaCO3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निलंबन के कणों का व्यास होता है, तो निलंबन के जो कणों का व्यास होता है बच्चों वो होता है 10⁻⁻6 माइनस 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये निलंबन के कणों का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन है, रबी की खेती में की जाती है, तो रबी की खेती कब की जाती है, मतलब कब से कब तक की जाती है, तो अक्टूबर से मार्च तक, है ना। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है, देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसे हिंदी में आप लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, किलोवाट घंटा ये लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सही और गलत की पहचान करके लिखना है, सत्य फत्य चुनकर लिखना है। केनाल रे की खोज ई गोल्डस्टीन ने नहीं की है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केनाल रे की खोज गोल्डस्टीन ने नहीं की है, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सत्य। इसका आंसर क्योंकि वो कह रहा है नहीं की है, जबकि की है, तो ये वाक्य तो हमारा क्या हो गया, असत्य, आपत्ति रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, बोरोन का रासायनिक संकेत Na होता है, गलत बात है, गलत बात है। और Na सूत्र किसका होता है बताइएगा। पर्यावरण गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि संधारणी कृषि कहलाती है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सत्य होगा, इसमें आप अफत्य लगाएंगे। और पराश्रवित तरंगों को कुत्ते सुन लेते हैं, सत्य। और दीवार पर बल लगाने से शून्यकारी होता है, बिल्कुल सत्य। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है, सत्य। आगे हम चलते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं आवृत्ति, आवृत्ति आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुक्कुट पालन में किसकी उत्तम नस्ल विकसित की जाती है, मुर्गी की, मुर्गी आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। माफ़ कीजिएगा, श्रव्य तरंगों की परास लिखिए, तो श्रव्य तरंगों की जो परास है बच्चों वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप जोड़ी देखेंगे, सही जोड़ी बनाना है। समय का एसआई मात्रक सेकंड, स्याही कोलाइड, कार्य करने की दर शक्ति, कोबाल्ट कैंसर का उपचार, आर्गन को आप मिलाएंगे AR, और सोनार पराश्रव्य तरंगे। इस प्रकार तो आपके यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, 30 ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला प्रश्न और चित्र कौन से हमें करने हैं, यही आपको करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही खास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आगे देखेंगे, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए, वाष्पीकरण को परिभाषित कीजिए। शक्ति क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, मछलियाँ कैसे प्राप्त की जाती है, और एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, पराफर क्या है, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, परमाणु संख्या क्या है, उत्तक क्या है, विलयन क्या है, हरित क्रांति क्या है, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, निम्न के सूत्र लिखिए,
पोटेशियम सल्फेट का सूत्र बताओ क्या होगा। अमोनिया का सूत्र क्या होगा। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। निम्न के संकेत तथा परमाणु संख्या लिखिए। नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कैल्शियम। आगे भी देख सकते हैं आप। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है। फसल चक्र क्या है। वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तापमान को सेल्सियस में बदलें। 300 के और 573 के देख सकते हैं आप। यहाँ 23 तक पूरा पेपर है। इनमें से अगर किसी भी प्रश्न का आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर देख सकते हैं और जो भी प्रश्न का आप कमेंट करोगे उसका आंसर आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा वहाँ पर आंसर के लिए। 6 से लेकर तो कहाँ तक 23 तक के आंसर के लिए आप वहाँ पर जुड़िए हमसे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।